जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको याद दिला दूं जो बहुत समय पहले की नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अभी 4 जून की बात है जब हमें स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और खास करके इस गिरावट में पीएसयू स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स में हमें कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में अगर हम एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते थे, तो जो डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस गिरावट का हमने फायदा नहीं उठाया, इस गिरावट का हम फायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एकमात्र म्यूचुअल फंड इकलौता था जो कि एचडीएफसी डिफेंस फंड है, जिसमें भी लमसम करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम चाह करके भी इस गिरावट को देखने के बाद भी इस गिरावट का फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन अब एक और एनएफओ आ गया है जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के नाम से है, और आज ही ये एनएफओ लॉन्च हो गया है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे कि ये एनएफओ क्या है, एचडीएफसी से क्या अंतर है इस फंड में, और अगर हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कितना पैसा हमें इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस एनएफओ का डिटेल हम जान लेते हैं। ये एनएफओ आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 13 जून को वीडियो शूट कर रहा हूं, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये फंड ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो गया है। इसका जो लॉन्च डेट है वो 13 जून 2024 है, और ये जो ऑफर है 24 जून 2024 तक चलेगा। यानी जिनको भी पैसा लगाना है वो 13 जून 2024 से 24 जून 2024 तक पैसा लगा सकते हैं। तो अच्छे खासे दिनों तक ये फंड ओपन रहेगा। जो भी लोग 13 जून 2024 से 24 जून 2024 के बीच में पैसा लगाएंगे उनको अलॉटमेंट 28 जून को मिल जाएगा। देखिए, कभी कभी अलॉटमेंट मिलने में एक आधा दिन की देरी भी होती है या फिर एक आधा दिन पहले भी मिल जाता है। तो अगर आप एनएफओ में पार्टिसिपेट करेंगे तो घबराइएगा मत। थोड़ा सा अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी होगा तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल सही से हो जाता है तो जो भी लोग 13 जून 2024 से 24 जून 2024 के बीच में इन्वेस्ट करेंगे उनको 28 जून 2024 तक उनका जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। तो ये जो फंड लॉन्च हुआ है 13 जून 2024 को, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन ये फंड लॉन्च हो चुका है। तो जैसे ही आप वीडियो देख करके फंड को चेक करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल मिलेगा। ये फंड टाइप होने वाला है सेक्टोरल इंडेक्स फंड, यानी कि एक सेक्टर का ये इंडेक्स फंड है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अगर एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो 500 रुपए से कर सकते हैं, और अच्छी बात यह भी है कि अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं तो 500 रुपए ही लमसम कर सकते हैं। तो 500 रुपया लमसम करके इस फंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फंड नया है तो जो भी फंड नए रहते हैं, जो भी एनएफओ आते हैं, उनकी जो एनएबी की प्राइस रहती है वो तो 10 रुपए होती है। तो आपको अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपए की ही एनएबी पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास पहले से ही एचडीएफसी डिफेंस फंड है, तो आखिर क्या अंतर है इस मोतीलाल के एनएफओ में और एचडीएफसी डिफेंस फंड में। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि ये जो फंड आप देख रहे हैं ये एक इंडेक्स फंड है पूरी तरह से। सेक्टोरल फंड तो है ही, सेक्टोरल फंड ये भी है और सेक्टोरल फंड ये भी है, लेकिन ये इंडेक्स फंड है। और ये जो फंड है ये थोड़ा सा मैनेजेबल है, यानी कि ये भी सेक्टोरल फंड ही है, लेकिन ये इस तरह का फंड है जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहती है 20% के आसपास की, कि फंड मैनेजर अगर चाहे तो दूसरे सेक्टर या फिर दूसरे स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकता है अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो। लेकिन क्योंकि ये प्योरली इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में आप जानते हैं कि क्या होता है। इंडेक्स फंड जो भी उनका इंडेक्स बेंचमार्क रहता है उसको एज इट इज कॉपी करके एक फंड बना लेती है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इस मोतीलाल ओसवाल के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बात मान करके चलिएगा कि जो भी इनका इंडेक्स बेंचमार्क है, जो निफ्टी डिफेंस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है, वो जितना रिटर्न देगा उतना ही आपको इस मोतीलाल ओसवाल के फंड से रिटर्न मिलेगा। आधे 1% का आसपास का ट्रैकिंग एरर जो होता है वो आपको हो सकता है देखने को मिले, नहीं तो जो भी रिटर्न इंडेक्स से देखने को मिलेगा वही रिटर्न आपको इस मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड से देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फंड है ना एचडीएफसी डिफेंस फंड, ये क्योंकि थोड़ा सा मैनेजेबल है तो इसमें रिटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन खैर
अभी अगर देखा जाए तो डिफेंस फंड का रिटर्न बहुत ही शानदार रहा है। और दूसरा अंतर ये है, क्योंकि ये फंड अभी नया है, इनके पास बहुत कम पैसा है और ये सेक्टोरल इंडेक्स फंड है। अब फिर से अगेन बोल दूं कि ये भी सेक्टोरल इंडेक्स फंड ही है, तो इसमें आप लमसम कर सकते हैं, यानी कि एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं, जो कि अभी तक आप HDFC डिफेंस फंड में नहीं कर रहे थे। तो अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली डिफेंस सेक्टर में अपना पैसा लगाने का, तो बिल्कुल आप जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लमसम पैसा पार्क कर सकते हैं और ये एक तरह से पैसिव फंड हो गया, जिसको कोई भी एक्टिवली मैनेज नहीं करता है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक इंडेक्स को रेप्लिका करता है, जो भी इनका इंडेक्स बेंचमार्क है उनका। और HDFC डिफेंस फंड के मामले में ऐसा नहीं है, ये भी एक इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गुंजाइश इनके पास 20% के आसपास की रहती है कि वो अदर सेक्टर या फिर अदर स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं जहां पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मोटा मोटी ये वो अंतर है। आप कह सकते हैं कि ये एक प्योरली इंडेक्स फंड है, जो एक इंडेक्स को पूरी तरह से कॉपी करके चलेगा, और इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है अपने फंड को मैनेज करने का, लेकिन इसमें आप लमसम नहीं कर सकते हैं, और अभी इसमें आप लमसम कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमें डिफेंस में देखने को मिला है कि थोड़ा सा डाउन ही है, यानी कि जितना गिरावट हुआ था उसके हिसाब से रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरह के फंड में। तो जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहता हूँ कि जो भी इंडेक्स फंड है या फिर जो सेक्टोरल इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड तो अच्छे भी होते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हो गया, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सेक्टोरल इंडेक्स फंड होते हैं, जो एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं, सिर्फ फोकस उनका एक सेक्टर पे रहता है, तो ऐसे फंड में मैंने आप सभी को पहले भी कहा है कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी कॉर्पस है, उसका 10% ही एलोकेट कीजिएगा, और उस 10% में ही आपको जितना भी इंडेक्स फंड लेना होगा उतना ही इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना होगा कि हर इंडेक्स फंड में जो सेक्टोरल फंड है उनमें 10% का एक्सपोजर ले लिया, नहीं। 90% पैसा आपको एक्टिव फंड में जाना चाहिए और 10% पैसा ही आपका सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इसमें जाना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस 10 फंड में एक फंड आप लें, 2 फंड लें, 3 लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस 10% के दायरे में ही रहिएगा। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपकी होगी। ऐसे में जो होना चाहिए एक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए या फिर बनाने के लिए, वही सारी चीजें मैं आप सभी को बताता हूँ। तो ये वो NFO है, आप जा करके चेक कीजिएगा, अपनी रिसर्च भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट गिर रहा है, अगर आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।